आई एम सॉरी मैम, फ़िलहाल तुम्हारे पास कोई टेबल खाली नहीं है और आपका एडवांस बुकिंग भी नहीं है यहाँ पे, तो मैम अभी तो नहीं हो पाएगा, सॉरी। प्लीज आप कोशिश तो कीजिए, क्या पता कोई बुकिंग कैंसिल हो गई हो या फिर कोई टेबल खाली हो। 3 नंबर वाले का तो बिल हो गया है, बस 6 और 9 का लेना है अभी। ठीक, ले लो मैम, अभी आपके सामने चेक किया मैंने मैम। अरे नेहा मैम, आप मुझे नहीं जानती होंगी लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं देख लूँ सर? हाँ दे दो। अब मैम बोलिए क्या हुआ? आज सारे टेबल बुक थे मैम, जिनके नाम से ये बुकिंग थी वो आज आए नहीं। रोज़ वो बुक करते हैं बट पता नहीं आते क्यों नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। एनी ऑर्डर मैम? हाँ, एक कोल्ड कॉफी ले आइए। मैनेजर तू है? मैं वेटर हूँ जी, बोलिए। मैनेजर को बुलाओ, सर के नाम से टेबल बुकड है। अरे तो रजिस्टर मेरे पास है, बोलिए। टेबल नंबर 14 चेक कर, चेक कर 14। पर ये सर तो कभी नहीं आते थे। अब आ गए ना, चल टेबल दिखा। एक्सक्यूज मी। आ गई मेरी कॉफी? हाँ, तो रख दो और जाओ। अरे क्या पढ़ते हो यार तुम? क्या तो एस्पिरेंट बनेंगे, यूपीएससी एस्पिरेंट। पता है कौन है वो? पिछले साल के यूपीएससी टॉपर हैं वो। सुनते नहीं हो क्या लेक्चर? जाओ जाके टिप्स लो उनसे कुछ, उनका टेबल दे दिए जाके। बेइज्जत भी बड़े इज्जत से करती हो नेहा, आदत गई नहीं तुम्हारी। सॉरी, मैंने देखा नहीं। आई थॉट कि वेटर है। ऐसी जज करती हो ना, बिना देखे बिना समझे। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में कि तुमने यूपीएससी टॉप किया है। हे, बदला लेने का इरादा तो नहीं है? बदले की उम्र बहुत छोटी होती है नेहा, और कामयाबी पाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। पर तुम ये नहीं समझा। समझना और सुनना, और ना सुने उनका उन पर थोप दिया जाए।
एक्चुअली हम लड़कियों से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। अरे हाँ, तुम्हारी शादी तो शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट काउंसलर से हुई थी ना? कैसे हैं वो? हाँ, वही तो थी। सबकी परेशानियां सुलझाते सुलझाते अपनी ही परेशानियां सुलझा नहीं पाए। अब मुझे छोड़कर किसी दूसरे से शादी करा। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ ठीक है, मैं बस निकलूँगा। नहीं, वहाँ का काम सब ख़त्म हो गया। या राइट ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं यहाँ काम करने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करता हूँ, और मैंने सुना है कि आप यूपीएससी के टॉपर हैं पिछले साल के। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोलूँ, लेकिन सर मुझे कुछ टिप्स चाहिए थे। बेसिक एस्पिरेंट है तो अनअकैडमी एक्स के बारे में जानना चाहिए आपको। अनअकैडमी एक्स एक ऐप है जो आपके सिलेबस को आसानी से समझने के लिए छोटे छोटे लेसन में डिवाइड करता है, जहाँ हर एक लेसन काफ़ी संक्षिप्त और फोकस्ड है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को प्रभावी ढंग से और कुशलता से समझें। अनअकैडमी एक्स आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए सिंगल चॉइस क्वेश्चन और एमसीक्यूज और यहाँ तक कि ऑडियो बेस्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करता है, जहाँ आप एक लेसन को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी कि आपकी तैयारी कैसी है। ऐप पर आप अपने प्रोग्रेस को भी चेक कर सकते हैं और अन एस्पिरेंट के साथ खुद को कम्पीट भी कर सकते हैं। ये बस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है, और यहाँ हर एक दिन एक नया चैप्टर ऐड ऑन होता है। और अगर आप अनअकैडमी एक्स पे अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करेंगे तो आपको टिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर। किसका कॉल था? वाइफ का? मुझसे पूछ रही हो? हाँ। मैंने शादी नहीं की। दोबारा किसी का मुझे छोड़ के जाना सहन नहीं कर पाता। नेहा, मैं आज तक सोचता रहा कि मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा क्या हुआ, तुम्हारा मेरा साथ नहीं देना, या मेरा मेंस नहीं निकल पाना, या फिर एक विश्वास होना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इतने दिनों बाद भी इन सारे सवालों का सटीक जवाब नहीं मिल पाया यार। हम उस समाज या प्रेशर से निकले हुए किरदार जिनकी कहानियों में कभी ठहरना नहीं सिखाया। हमारी कहानी का भी कोई दी एंड ना। इतना जरूरी था क्या छोड़ के जाना? दी एंड मिल गया। कभी कभी दी एंड हमारे हाथ में नहीं होता, कई बार सब कुछ डेस्टिनी भी डिसाइड होता है। डेस्टिनी नहीं था वो तुम्हारा डिसीजन था। क्या फर्क पड़ गया? तुम्हें तो सब कुछ मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था। हाँ, सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था, और शायद नेहा तुम इतना ही प्यार और इतना ही कहर उस पुराने वाले सतीश को भी दिखाती क्या, जो भरी दोपहरी में तुम्हारे कोचिंग के बाद तुम्हारा इंतजार किया करता हूँ, जो इस रेस्टोरेंट में लाने के बस सपने दिखाया करता था, जिसके पास देने के लिए सिर्फ एक उम्मीद थी। जो अपने लॉज से तुम्हारे हॉस्टल की दूरी सिर्फ इसलिए तय करता था तुम्हें वो देख ले तो उस दिन 4 घंटे ज्यादा पड़ सके।
मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। ऐसे में मम्मी पापा का प्रेशर जो मुझे अकेले झेलना था। तुम ही बताओ, मैं मुखर्जी नगर छोड़, यूपीएससी की तैयारी छोड़, तुम जैसे साथी को छोड़कर जा पाऊंगी? एक कुंवारी लड़की से शादीशुदा होने तक का सफर कितना मुश्किल होता है, जबकि आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मम्मी पापा का अगर गलत फैसला हो जाए, अब भी वो लड़की अकेली ही खड़ी रहती है, कोई नहीं खड़ा रहता उसके साथ। देखो नेहा, मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए इज्जत आज भी वही है जो पहले थी, मगर मैंने भी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, पर मैं ये सब किसी से बता भी नहीं सकता तुम्हारे सिवा। मैं नहीं जानता, पर यह सच है कि आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। मुझे पता है कि तुम अंदर से टूट चुकी हो, पर हालात एक जैसे नहीं होते, वे बदलते हैं। मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं की जाती, ना तब किया था ना अब करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तूफान से ज्यादा मुश्किल होता है किसी जाते हुए इंसान को रोकना। तुम अकेले नहीं हो, अब मैं हूं साथ तुम्हारे। तो ये रही हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी X का लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड द ऐप और अपनी तैयारी को और बेटर करें। और 14 दिनों का भी फ्री ट्रायल चल रहा है, तो इनरोल ज़रूर करें खुद को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।